Hello friends. Now in this video we will be solving questions of chapter 1. So we can begin with the first question. Now what you need to do is ये जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है ये 6, 11, 21, 36, 56. अब ये क्वेश्चन आपको रीड करना है. इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन इन योर बुक, क्योंकि आप लिखोगे तो आपको ज्यादा प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने मिलेगा कि क्या करना है. ठीक है, तो यू कैन राइट इट डाउन. अगर चाहिए तो रफ में कैलकुलेट करो एंड देन चेक माय सॉल्यूशन, मैंने कैसे उसको सॉल्व किया है, एंड यू कैन सिंपली रेप्लिकेट इट, राइट इट. अगर नहीं लिखना है तो भी चलेगा. इफ यू आर एबल टू जस्ट क्रैक इट, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो. फर्स्ट क्वेश्चन है 6, 11, 21, 36, 56. अब यहाँ पे स्क्वायर, क्यूब वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज अगेन इंक्रीजिंग ऑर्डर वगैरह चेक कर सकते हो. 6 से 11 देखो कितना बड़ा है, तो +5 हुआ है. फिर 11 से 21 +10 हुआ है. फिर +15 हुआ है एंड +20 हुआ है. सो यू कैन जस्ट चेक माय सॉल्यूशन. आई विल जस्ट शो यू द सॉल्यूशन. देखो सॉल्यूशन में +5, +10, +15, +20 एंड +25. तो जो लास्ट का टर्म होगा वहां पे आपको क्या करना है, +25. ये जो सीरीज है इसको फॉलो करो. तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 56 + 25, दैट इज 81. तो नाउ इफ वी गो बैक, we'll just have to select 81. कौन सा ऑप्शन था? So 81 is option number C. वैसे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो व्हाट यू कैन डू इज, मैं जब भी यहाँ पे क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कर दो, आप खुद ट्राई करो, फिर आप मेरा सोल्यूशन चेक करो. एंड अगर आपसे आंसर क्रैक हो रहा है, आई थिंक आउट ऑफ 60 एटलीस्ट 30 to 40 आपसे अकेले में क्रैक हो जाएंगे. अगर वो हो रहा है तो इट्स ओके, यू कैन फास्ट फॉरवर्ड और यू कैन कीप ऑन वॉचिंग. सो आई विल बिगिन विद द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है 10, 100, 200, 310. सेकंड क्वेश्चन 10, 100, 200, 310. अगेन कोई स्क्वायर, क्यूब वगैरह सीरीज नहीं दिख रहा है, तो आई कैन ट्राई एडिंग द नंबर्स या ट्राइंग टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स. 10 एंड 100 है फर्स्ट दो नंबर, तो 90 का डिफरेंस है. फिर 100 और 200 देखो तो 100 का डिफरेंस है. फिर 200 and 310 देखूं मैं तो 110 का डिफरेंस है. मीनिंग अगेन डिफरेंस का ही गेम है, जस्ट लाइक यू सॉ अर्लियर. जस्ट चेक द सॉल्यूशन. ये देख लो, +90 हुआ है, फिर +100 हुआ है, +110 एंड देन +120. दिस इज व्हाट वी नीड टू डू. तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 310 + 120 विच इज 430. तो ये 430 अपने MCQ में जाके चेक कर लेना, दैट विल बी द आंसर. 430 है ऑप्शन नंबर डी. तो डी वाला आंसर राइट है. फिर क्वेश्चन 3, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29 सारे ही ऑड नंबर्स है, बट एनीवे अपने को नेक्स्ट नंबर ढूंढना है. तो नेक्स्ट नंबर यहाँ पे कैसे ढूंढना है, दैट इज द क्वेश्चन. यहाँ पे इफ यू वांट जस्ट ऐड अ क्वेश्चन मार्क. सारे ऑड नंबर्स है. 11 और 13 के बीच में 2 का गैप है, 13 और 17 के बीच में 4 का गैप है. फिर वापस 17 और 19 देखो तो 2 का गैप है. तो आई थिंक ये 2, 4, 2, 4 का यहाँ पर सीरीज चल रहा है. So that way I think you can guess the answer. Just check answer number 3. ये देखो 2 का गैप, फिर 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 4. तो it is very obvious next जो है वो +2 होने वाला है. So 29 + 2 should give you 31. तो ये है मेरा थर्ड क्वेश्चन का आंसर, 31. नेक्स्ट 31 is option C.
ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखो, 6, 12, 21, 33, 6, 12, 21, 33, नथिंग अगेन, क्यूब वगैरह कुछ भी नहीं कर पाओगे। कैसे इसको क्रैक करना है? तो अगेन इफ अगर आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है तो जस्ट गो फॉर द डिफरेंसेस। तो 6 से 12, 12 से 21, 21 से 33, अगेन यू फाइंड द डिफरेंस एंड यू विल गेट सम सीरीज। चेक करो आंसर। फोर्थ का आंसर देखो, 6, 12, 21, 33, तो +6 हुआ, फिर 12 से 21 गया, +9 हुआ, फिर +12 हुआ, तो लास्ट में +15 होना चाहिए। कैसे? 6 से 9, 9 से 12, ये 3 3 में बढ़ रहा है, तो 12 के बाद नेक्स्ट ऐड होना चाहिए 15, सो 33 + 15 किया, तो द आंसर इज 48। विल गो बैक एंड विल चेक 48 कौन सा ऑप्शन है। So 48 is option D. So D is the right answer. फिर क्वेश्चन नंबर 5, 2, 5, 9, 14, फिर ब्लैंक है एंड देन 27। 2, 5, 9, 14 ब्लैंक 27, कैसे करना है इसको? तो सेम टैक्टिक यू कैन यूज। अगर वो टैक्टिक आपका जो डिफरेंस वाला टैक्टिक है, अगर वो काम नहीं आता, देन थिंक ऑफ स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड ऑल, बट आई थिंक अगेन द डिफरेंस टैक्टिक विल वर्क हियर। तो डायरेक्टली जो डिफरेंस है वो 2, फिर 5, तो बेसिकली 3 का डिफरेंस है पहले, फिर 4 का डिफरेंस है, फिर 5 एंड सो ऑन। सो देयर इज अ सीरीज। लेट्स चेक द आंसर। देखो, ये अगेन सीरीज है, 2 से 5 गया तो 3 का एडिशन हुआ, फिर 4, फिर 5, और लास्ट में 7 आना चाहिए बिकॉज बीच में एक ब्लैंक है। तो अगर ये 6 का एडिशन हो रहा है और उसके बाद 7 भी हो रहा है, मीनिंग योर आंसर इज राइट। सो बेसिकली ये 14 जो है, 14 + 6 करो, 20 आना चाहिए, एंड चेक 20 के बाद ऐड 7 किया तो 27 भी हो रहा है, मतलब दिस इज प्रूविंग दैट माय आंसर इज राइट। सो ये एडिशन हो रहा है 3, 4, 5, 6, 7 का, एंड माय आंसर इज 20। we'll go back and select the right option. So the right answer here is option A, 20. Next, question 6. 6, 11, 21, फिर blank, फिर 56 एंड 81 है। तो 6 से 11 गया तो 5 से इंक्रीज हुआ है, फिर 10 से इंक्रीज हुआ है। आई थिंक अगेन देयर इज अ सिमिलर सीरीज, 5, 10, 15, 20 का कोई सीरीज बन रहा है। सो जस्ट चेक द सॉल्यूशन। यस, 6 से 11 हुआ तो 5 से इंक्रीज हुआ है, फिर 10 से इंक्रीज हुआ है, फिर देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। तो वी कैन अज्यूम अगर ये 15 से इंक्रीज हो रहा है और नेक्स्ट 20 है, उसके बाद 25 हो रहा है, बिकॉज 56 से 81 तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्वेश्चन में दिया है। सो जस्ट चेक, 21 + 15 अगर मैंने किया तो मेरा नेक्स्ट नंबर 36 आता है, एंड देन 36 से अगर मैं नेक्स्ट नंबर 56 पे गया तो +20 भी हो रहा है, मीनिंग अगेन माय आंसर 36 शुड बी राइट। तो 21 + 15 is equal to 36. So we'll go back and select the right option. So that'll be option B, 36. Next, 7th question लेते हैं, 10, 18, 28, 40, 54, question mark, 88. 10, 18, 28, 40. See, again, it is in increasing order. तो आप directly इसमें भी same difference ढूंढ पाओगे.
So directly you can skip on to the answer. इसमें भी differences ही ढूंढना है. So now 8 का डिफरेंस था पहले, फिर +10 हुआ, +12 हुआ, +14 हुआ, +16 करो, तो 54 +16 अगर किया तो my next number should be 70. And then 8, 10, 12, 14, 16 हो ही रहा है, तो लास्ट में 18 को भी ऐड कर दो, तो you get 88. This proves that 70 should be my answer. So 54 plus 16 is 70. We can go back and check the MCQ. तो इसमें ऑप्शन ए है 70. नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन. 8th क्वेश्चन में 120, फिर 99, क्वेश्चन मार्क, 63, 48, 35 ऐसा नंबर्स दिया है. नाउ इट मे लुक वियर्ड क्योंकि अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो जा ही रहा है. नाउ यू कैन फाइंड द डिफरेंस, 120 और 99 का डिफरेंस वगैरह ढूंढ सकते हो. बट इनिशियली आई टोल्ड यू, कभी भी अगर आपको स्क्वायर और क्यूब का कोई नंबर्स आता है तो वो आपको क्रैक हो जाना चाहिए. जैसे ये जो है 35, इसके आजू बाजू में कौन सा स्क्वायर आता है? 6 का स्क्वायर विच इज 36. तो नेक्स्ट नंबर जो है वो स्क्वायर्ड होता है. 48 के बाद 49 आता है विच इज 7 स्क्वायर. 63 के बाद क्या आता है? 64 विच इज 8 स्क्वायर. समझा? तो स्क्वायर्स, ये हिंट था ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. सो नाउ वी कैन चेक द सॉल्यूशन. देख लो, सोल्यूशन ऐसा है. ये 35 जो है दैट इज 6 स्क्वायर माइनस 1, 36 माइनस 1. 48 क्या है? तो 7 स्क्वायर माइनस 1 विच इज 49 माइनस 1. वैसे ही 63 क्या था? 8 स्क्वायर माइनस 1. तो ये 6 से 7, 7 से 8, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 9 स्क्वायर माइनस 1. 9 स्क्वायर इज 81 एंड 81 माइनस 1 इज 80. तो ये अपना आंसर है. फिर आगे देखोगे तो 10 स्क्वायर माइनस 1 और 11 स्क्वायर माइनस 1 भी आ जाएगा. So 9 square minus 180 is my answer. So we can check the option. तो ऑप्शन ए ही दिया है 80. So that is the answer. Next. Question number 9. 22, 24, 28, 36, question mark and 84. अब ये केस में कैसे इसको क्रैक करना है? तो अगेन यू कैन स्टार्ट ऑफ बाय फाइंडिंग डिफरेंसेस. डिफरेंसेस फाइंड करो, अपने आप कोई ना कोई लिंक दिख जाएगा एंड दैट विल बी आवर सॉल्यूशन. सो लेट्स चेक द सॉल्यूशन. देखो, ये जो डिफरेंसेस है, 2 का डिफरेंस है पहले, फिर 4 का डिफरेंस है, फिर 8 का डिफरेंस है. मीनिंग ये सारे नंबर्स जो है वो डबल हो रहा है. 2 का 4, 4 का 8. और आई कैन से ये 2^1, 2^2, 2^3 है. तो नेक्स्ट क्या होगा? 2^4 होगा विच इज 16. तो 36 प्लस 16 क्या होगा? तो 52 आएगा. एंड अगर आप और आगे उसको प्रूव करने का ट्राई करो तो 52 से 84 करोगे तो यू गेट अ गैप ऑफ 32 विच इज अगेन प्रूविंग माय सीरीज. तो ये 2, 4, 8 फिर 16 और फिर 32 ये मैं प्रूव करता है कि 52 इज द करेक्ट आंसर. सो अगेन वी कैन गो बैक एंड चेक द ऑप्शन. (52) है ऑप्शन बी. सो बी शुड बी द करेक्ट वन. Next, question 10. 4832, 5840, 6848 and 7856. एंड उसके बाद क्या है? मतलब 5th नंबर आपको ढूंढना है. अब ऐसे 4 डिजिट वाले जब भी आते हैं ना,
तो डोंट फाइंड डिफरेंस और डोंट ट्राई टू फाइंड ये किसका रेस टू 10 रेस टू 20 रेस टू 30 है. डोंट डू दैट. एक एक इंडिविजुअल नंबर को चेक करो. फॉर एग्जाम्पल ये चारों नंबर के फर्स्ट डिजिट को चेक करो. तो पहला है 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7. तो 8th नंबर और रादर 5th नंबर जो है वो 8 से शुरू होगा. एंड देन यू कैन फिल द अदर 2 ब्लैंक्स. ठीक है. तो लेट्स चेक द सॉल्यूशन कैसे इसको क्रैक करना है. ओके. क्वेश्चन 10 का सॉल्यूशन देख लो. तो फर्स्ट नंबर जो फर्स्ट डिजिट जो है वो 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 था. तो डेफिनेटली 8 इज द फर्स्ट डिजिट ऑफ आवर 5th नंबर. सेकेंड डिजिट देख लो तो सब में 8 है. ये देखो 8 8 8 8. ठीक है. तो 5th नंबर का सेकेंड डिजिट भी 8 होगा. फिर अगर आप थर्ड नंबर इंडिविजुअली देखो तो 3 से 4, फिर वापस 4 और फिर 5. सी नाउ देयर इज नो सीरीज. बट अगर थर्ड और फोर्थ को साथ में कंबाइन करके देखो तो 32, फिर 40, फिर 48 और 56 ये 8 के टेबल में आते हैं. तो 32 फिर ऐड करो 8 तो 40 आएगा. ऐड करो 8 48 आएगा. ऐड करो 8 56 आएगा. सो अगेन यू ऐड 8. तो अपना 5th जो मिसिंग नंबर है उसके लास्ट 2 डिजिट क्या है? 6 and 4, 64. तो 8864 is our answer. Now we can go back and check कौन से ऑप्शन में 8864 दिया है. So it's option A, 8864. Next, question 11. 10, 100, 200, 310 and 430. ये क्वेश्चन पहले भी हमने किया है. ये आई थिंक फर्स्ट पेज जो था वही का क्वेश्चन है. ये डिफरेंसेस का क्वेश्चन है. पहले 90 का डिफरेंस है, फिर 100 का डिफरेंस है, फिर 110, फिर 120 एंड देन 130. जस्ट क्विकली वी कैन चेक द सॉल्यूशन. देख लो पहले 90, फिर 100, 110, 120. तो अब 130 आएगा. मतलब 430 प्लस 130 क्या आएगा? 560. तो 560 is my answer. Now we can go back. Question 12. 28, 33, 31, 36, 34. Okay, now it's like a roller coaster ride. ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है. चेक करो 28 के बाद 33, फिर 31 हो गया, फिर 36, फिर 34 हो गया. मतलब ये +5 -2 +5 -2 हो रहा है. इफ यू हैव नोटिस्ड. तो यही है. अगर ये तुमको समझ गया तो क्रैक हो जाएगा. लेट्स चेक द सॉल्यूशन. देख लो +5 -2 +5 -2. तो अब लास्ट में क्या आना चाहिए? +5. तो 34 + 5 क्या होएगा? 39. This was question 12. Next, question 13. 13th question again descending order में है. 120, 80, 40, 45, question mark 5. Okay, now पहले 3 नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, फिर 45 एक बड़ा नंबर आ गया, फिर क्वेश्चन मार्क और फिर 5 है. अब ये केस में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्रैक करना. तो यहाँ पर एक नया टैक्टिक सीखते हैं. इधर ना पहले 3 नंबर को एक सीरीज मान लो और बाकी का जो नंबर्स है 45, क्वेश्चन मार्क और 5 उसको एक सीरीज मान लो. तो अगर ये 120, 80 और 40 ये एक सीरीज है एंड
45 क्वेश्चन मार्क 5 एक सीरीज है। क्या अब ये क्वेश्चन मार्क को ढूंढ पाओगे? आई थिंक यस, बिकॉज 120 से 80 हुआ एंड ये 80 से 40 हुआ, मतलब दोनों के बीच का गैप जो है वो 40 का है। तो कैन यू फाइंड सच नंबर जिसमें अगेन ये दोनों का गैप सेम है? जैसे यू कैन ट्राई दिस, यू कैन ट्राई टेकिंग 25। अगर ये 25 है तो 45 से 25 गया तो 20 का गैप है, एंड 25 से 5 गया तो भी 20 का गैप है। तो ये भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो एक ही सीरीज का दो सीरीज अलग अलग हमने बना दिया एंड देन वी ट्राई टू इक्वेट इट। लेट्स चेक द सॉल्यूशन। देखो ऐसे बनाना है, ये -40 और -40 हो गया, ये एक सीरीज हो गया। फिर सेकेंड सीरीज में -20 एंड -20, तो ये वे से अपना आंसर आएगा 25। वी कैन गो बैक नाउ। अब 13th नहीं, 13th हो गया, अब 14th। 2, 15, 41, 80, 132 एंड क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर अगर आप ट्राई करो स्क्वायर क्यूब वगैरह, अगर कुछ बन रहा है स्क्वायर क्यूब वगैरह में तो भी कोई सीरीज नहीं बन रहा है। आई मीन 2 के बाद 15 एंड देन डायरेक्टली 41 does not seem to make a series। 15 के आजू बाजू में 16 आता है, 16 is 4 स्क्वायर, बट आगे अगर आप देखो तो कोई भी स्क्वायर या क्यूब नहीं बन रहा है, मतलब इट्स नॉट इन अ सीरीज। तो अगेन डिफरेंसेस ढूंढ के देख लो। 2 से 15 हुआ तो 13 का डिफरेंस है। 15 से 41 हुआ तो चेक करो कितने का डिफरेंस आता है। द डिफरेंस कम्स टू 26। पहले 13 का डिफरेंस था, फिर 26 का डिफरेंस, मतलब दिस कैन बी 13 का टेबल एंड इट इज 13 का डिफरेंस। तो ऐसे ही आपको लास्ट नंबर भी मिल जाएगा। जस्ट स्विचिंग टू द सोल्यूशन। ओके, चेक कर लो। पहले +13 हुआ, +26, फिर 39 हो रहा है, फिर 52 हो रहा है। ये पूरा का पूरा 13 का टेबल है। तो लास्ट में 65 ऐड होना चाहिए। तो 132 + 65 should give you 197। 197 is the solution। You can go and tick the right answer। Next, question 15। 6, 17, 39, फिर एक क्वेश्चन मार्क है, फिर 116। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? 6, 17, 39 क्वेश्चन मार्क एंड 116। तो अगेन यू कैन स्टार्ट ऑफ कोई स्क्वायर क्यूब वगैरह कुछ हो रहा है कि नहीं, या फिर वही घिसा पिटा टेक्निक, यू कैन ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस। लेट्स चेक द सॉल्यूशन डायरेक्टली। देखो अगर आप डिफरेंसेस निकालते हो, 11 का डिफरेंस है, फिर 22 एंड देन यू कैन ट्राई 33 एंड 34, मतलब 11 का टेबल है ये। तो क्रॉस चेक कर लो। 39 + 33 किया तो 72 आता है, ठीक है। एंड 72 के बाद कितना गैप है 116 तक? तो 44। दिस प्रूव्स ये जो डिफरेंस है, जो इंक्रीज हो रहा है नंबर्स, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज 11 का टेबल। 11, 22, 33, 44 एंड सो ऑन। So that is how we can find the answer as 72. तो ऑप्शन ए है 72। 16th question। 1, 4, 10, 22 question mark and 94। अब
ये केस में क्या कर सकते हो, तो स्क्वायर क्यूब वगैरह ढूंढने का ट्राई कर लो, या फिर डिफरेंस देखोगे तो शायद आंसर मिल जाएगा। तो यू कैन कीप ऑन ट्राइंग। आपको जो लगता है ये अगर मैंने डिफरेंस ढूंढा है, तो जस्ट मेक अ ट्रायल एंड एरर। जैसे 1 से लेके 4 तक 3 का डिफरेंस है, 4 से 10 6 का डिफरेंस है, 10 से 12 और अदर 10 से 22 12 का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है अगेन वो एक टेबल बन रहा है। सो दैट वे यू कैन फाइंड योर आंसर। यू कैन डायरेक्टली चेक द सोल्यूशन नाउ। देख लो, 3 का डिफरेंस था, फिर 6 का डिफरेंस है, फिर 12 है, मतलब सारे नंबर्स डबल हो रहे हैं। तो अब 24 का डिफरेंस होना चाहिए। 22 प्लस 24 करो तो यू गेट 46, एंड देन 46 के बाद अगर आप ऐड 48 करोगे तो यू गेट 94। तो दिस प्रूव्स दैट 46 जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है। वी कैन गो बैक नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, 4 9 25 49 question mark 169 289 361। दिस शुड बी वेरी इजी फॉर यू। ये सारे स्क्वायर्स है, और ये जो भी स्क्वायर्स है वो क्रैक करना तो इजी है, बट देर इज अ हिडन क्वेश्चन इनसाइड। देखो, जब भी आपने ये गेस कर लिया कि ये 2 स्क्वायर है, फिर 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब यहाँ पर ये 2 3 5 और 7 जो है इसमें कोई सीरीज नहीं बन रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं ये चेक करूं, 2 के बाद 3 है तो दोनों का एडिशन करके मुझे 5 आया, ओके। बट फिर 3 और 5 है तो 8 आना चाहिए, बट 7 लिखा है क्वेश्चन में। सो यू कांट रियली फाइंड अ सीरीज। 2 3 5 7 है, तो ठीक है, बीच का जो है उसको एज इट इज रहने दो। नेक्स्ट ढूंढो। 169 जो है वो 13 स्क्वायर होता है, फिर 17 स्क्वायर और फिर 19 स्क्वायर है 361, ओके। अब यहाँ पर सीरीज ढूंढना बहुत मुश्किल है। इवन इफ यू फाइंड द डिफरेंस ना, ये 2 और 3 के बीच का डिफरेंस जो है वो 1 है, 3 और 5 के डिफरेंस 2, 5 एंड 7 अगेन 2, तो आप अटक जाओगे यहाँ पर भी। तो इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर्स अगर याद होगा आपको, तो 1 के अलावा कोई भी बाकी नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो है दैट विल नेवर बी इक्वल टू 3 5 7 13 17 19 और इवन 2 फॉर दैट मैटर। ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स है। मतलब कोई भी एग्जांपल ले लो, x इंटू एक्स, कोई भी दो नंबर ले लो एक्सेप्ट 1, इसमें 1 मत लेना। कोई भी नंबर इंटू सम नंबर करोगे, कभी भी आपको ये आंसर्स नहीं आएंगे। कभी भी 2 3 5 7 13 17 19 नहीं आएगा। डैश इंटू डैश इज 19, कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। पॉइंट में आएगा नो डाउट, बट पॉइंट को छोड़ दो। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल दीज आर प्राइम नंबर। इसके लिए यहाँ पर 11 आया है। 7 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो 11 है। कैसे, देखो 7 के बाद 8 आता है। 8 के लिए x इंटू एक्स कर सकते हो, हाँ 8 तो ये है ना, 2 इंटू 4 भी हो सकता है। 9, क्या 9 के लिए x इंटू एक्स कर सकते हो, हाँ 3 इंटू 3 हो सकता है ना। फिर नेक्स्ट नंबर है 10, 10 के लिए 2 इंटू 5 हो सकता है। तो बचा 11, 11 के लिए x इंटू एक्स पॉसिबल ही नहीं है, 1 को कंसिडर नहीं करना है। तो दैट इज वाई 7 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो 11 होता है। सो 11 का स्क्वायर अपना आंसर है, विच इज 121। मार्क दिस important. Now we can move on. 18th, 4 12 36 question mark 324। देखो, कभी भी इतना बड़ा गैप होता है ना, जैसे 4 12
ठीक था, 12 के बाद 36 भी ठीक था, बट अब सीधा 324 तक जा रहा है, मीनिंग कुछ मल्टीप्लाई वगैरह होने वाला है. तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट अगेन बाय फाइंडिंग डिफरेंसेस एंड देन यू लैंड अप समवेयर. तो उसमें कुछ ना कुछ सीरीज मिल जाएगा. जैसे आई विल शो यू द एग्जांपल. ये वाला देख लो. अगर आप ये डिफरेंस ढूंढो तो 8 का डिफरेंस है, फिर ये डिफरेंस ढूंढो तो 24 का डिफरेंस है, एंड सो ऑन. बेसिकली 8 का 24 हुआ, मीनिंग मल्टीप्लाई बाई 3 हुआ. तो अब आगे आप करोगे तो 24 इंटू 3 जो होता है दैट शुड बी द डिफरेंस. या तो आप ये करो, या तो फिर अपना वही घिसा पिटा टेक्निक, कोई भी टेबल क्वेश्चन में आ जाएगा, या स्क्वायर या क्यूब. तो ये केस में डायरेक्टली टेबल से भी कर सकते हो. 4 इंटू 3 इज 12, 12 इंटू 3 इज 36, 36 इंटू 3 करोगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा विच इज 108. 108 इंटू 3 वापस करो तो यू गेट 324. तो कभी भी नंबर्स इतने ज्यादा ऑर्डर में इंक्रीज हो रहे हैं तो अंडरस्टैंड मल्टीप्लीकेशन किधर ना किधर तो बीच में आएगा ही. So this was question 18. Now we can move back. Nineteenth. 11489 question mark 16 and 64. अब ये स्क्वायर और क्यूब का लग रहा है. आप नंबर्स देखोगे तो अपने आप समझ जाएगा कि कुछ स्क्वायर और क्यूब यहाँ पर यूज होने वाला है. तो 1, उसके बाद 1, उसके बाद 4 एंड उसके बाद 8. तो बेसिकली ये एक हिंट है. ये 1 और 1 को साथ में रखो, 4 और 8 को साथ में रखो, फिर ये दोनों को साथ में रखो, एंड ये दोनों को साथ में रखो. फॉर एग्जाम्पल 16 और 64 देखो तो इट इज 4 स्क्वायर एंड 4 क्यूब. 4 और 8 जो नेक्स्ट नंबर है, 4 क्या है 2 स्क्वायर, 8 क्या है 2 क्यूब. हर एक नंबर का स्क्वायर और क्यूब के ऊपर ये क्वेश्चन था. सो यू कैन डायरेक्टली चेक द सोल्यूशन. देख लो. This is 1 square 1 cube, 2 square 2 cube, 3 square. तो ये क्या आएगा 3 cube which is 27. ये 4 square और ये 4 cube. ये सोल्यूशन में एक और अलग वे दिया है, 1 into 1, मतलब ये नंबर है 1 into 1, फिर ये 4 है तो into 2, फिर ये 9 है तो into 3, और ये 16 है तो इंटू 4. तो ये 1, 2, 3 एंड 4 ये सीरीज भी चला सकते हो. विच एवर क्लिक्स फर्स्ट यू कैन कंप्लीटली फॉलो दैट. नाउ विल मूव बैक. अच्छा, आंसर है 27. नाउ विल गो बैक. क्वेश्चन 20. 5760 960 192 question mark 16 and 8. अब सारे नंबर्स जो है वो फॉलिंग ऑर्डर में है. तो कभी भी फॉलिंग ऑर्डर में है तो डेफिनेटली यू कैन फाइंड द डिफरेंस एंड ऑल दैट. बट यहाँ पर कुछ ड्रास्टिक फॉल हो रहा है. 5760 से सीधा 960 हो रहा है. तो आप डिवीजन यूज कर सकते हो. तो डिवीजन करके ट्राई करो, एक सीरीज बनेगा. जस्ट चेक द आंसर. ये चेक कर लो. 5760 डिवाइड बाय 960 करोगे तो 6 आएगा, और द अदर वे अराउंड 960 इंटू 6 इज 5760. वैसे ही 960 डिवाइड बाय 192 करोगे तो आपको 5 आंसर आएगा. तो वैसे ही 6 फिर 5 फिर अभी 4 करो तो 192 डिवाइड बाय 4 शुड गिव यू 48. एंड फिर 48 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 16 आता है, एंड डिवाइड बाय 2 करो तो 8 आता है. और यू कैन सिंपली स्टार्ट विथ 8. 8 इंटू 2 किया तो 16, फिर इंटू 3 करो तो 48, इंटू 4 करो तो 192 एंड सो ऑन. एनी हाउ वट एवर suits you, you can definitely go on with that. So this was
question 20. Okay, now what we can do is I'll continue the questions in the next video. Let's keep the video short. So 20 तक ये video में हुआ है. I'll continue from the 21st onwards in the next video. Thank you for watching this video. If you have any queries, you can WhatsApp. I had left my WhatsApp number earlier, or you can just find it in the description below. Thank you.